बात संभल में दंगल की, जहां 24 नवंबर से 2 दिसंबर आ गया, लेकिन संभल हिंसा को लेकर सियासत रुक नहीं रही। आज कांग्रेस ने लखनऊ से संभल जाने की जिद की, लेकिन यूपी पुलिस ने कांग्रेस के नेताओं को उनके दफ्तर से हिलने तक नहीं दिया। इसके बाद कांग्रेस वाले धरने पर बैठ गए। घंटों ड्रामा चलता रहा। आइए देखते हैं क्यों विपक्ष के नेता संभल जाने पर अड़े हुए। संभल हिंसा पर दो तरफ सियासत चल रही है। एक तो संभल की जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर, दूसरा 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा में मारे गए लोगों पर। और इन दोनों ही मुद्दों पर यूपी सरकार और विपक्ष के बीच पिछले 9 दिन से बराबर तकरार चल रही है, क्योंकि विपक्ष के नेता दो बात कह रहे हैं। एक तो संभल की जामा मस्जिद का एक बार सर्वे होने के बाद दोबारा क्यों करवाया, दूसरी बात संभल हिंसा में जिन लोगों की मौत हुई है वो पुलिस की गोली से हुई, जबकि पुलिस बार बार सफाई पेश कर रही है और सबूत भी दे रही है कि पुलिस की गोली से कोई नहीं मारा गया है। लेकिन विपक्ष के नेता हैं ये किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं, और कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक सबके नेता संभल का दौरा करना चाहते हैं। इसलिए जब लखनऊ से कांग्रेस के नेता संभल जाने के लिए निकलते हैं तो यूपी पुलिस उन्हें कांग्रेस दफ्तर के बाहर ही घेर लेती है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रोका तो वो धरने पर बैठ जाते। जाने चाहते थे, जाने नहीं दिया रहे, तो हम सब लोग धरने पर बैठे हैं और अत्याचार अन्याय किया जा रहा है। पर जब प्रतिबंध हटेगा तब कांग्रेस पार्टी वहां जाएगी और पीड़ित परिवार से मिलेगी, लोगों को न्याय दिलाएगी। तब तक आप लोग यहीं बैठे रहेंगे? अब जब तक ये निश्चित हमको जाने नहीं देंगे, हम लोग यहीं बैठेंगे। क्या कहा है आपसे पुलिस वालों ने? ये जबरदस्ती नहीं जाने दे रहे हैं, रोक रहे हैं। हम वहाँ पर कोई अशांति फैलाने नहीं जा रहे। प्रदेश की जनता जानना चाहती है, जो लोग आहत हुए हैं इस घटना में, उनसे जाकर के उनकी बात को प्रदेश की जनता तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। कल मुझे यहाँ पुलिस द्वारा निषेधाज्ञा की नोटिस भी सर्व की गई और रोका गया। क्या कोर्ट का कोई आदेश है कि वहाँ कोई नहीं जाएगा? आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार और पुलिस को हिदायत दी है कि अब संभल में कुछ नहीं होना चाहिए। संभल में कैसे शांति व्यवस्था कायम करनी है, सरकार दोनों समुदायों से शांति समिति का गठन करे। अब यूपी सरकार कह रही है कि विपक्ष संभल जाकर माहौल को खराब करना चाहता है, जबकि विपक्ष वाले कह रहे हैं वो अत्याचार और अन्याय के खिलाफ वहाँ जाना चाहते हैं, पीड़ितों के परिवारों से मिलना चाहते हैं। फिर सरकार उन्हें क्यों रोक रही है? उस अत्याचार अन्याय के खिलाफ हम सब लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ के अपने नेतृत्व को अवगत कराएंगे और पूरी तरीके से आप सबके माध्यम से जनता को अवगत कराएंगे। कांग्रेस पार्टी कितना भी हाथ पैर मार ले, उनको उत्तर प्रदेश में दाल गलने वाली नहीं है। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। आपको बता दें कि संभल हिंसा में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क आरोपी नंबर 1 है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि संभल में बड़ी साजिश के तहत हिंसा को अंजाम दिया और साजिश के तहत ही समाजवादी पार्टी के सांसद पर एफआईआर दर्ज करवाई, जबकि वो हिंसा वाले दिन संभल में नहीं बेंगलुरु में थे। दिल्ली लखनऊ की जो लड़ाई है उसमें आम आदमी पिस रहा है, जनता पिस रही है, और लखनऊ वालों को ये पता है कि कभी दिल्ली वालों ने भी इसी तरीके की घटना कर करके दिल्ली तक पहुंचे थे। आज लखनऊ वाले भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। अब देखना यह है कि राज धर्म कौन किसको याद दिलाता है। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कि संभल जाकर पीड़ितों का दुख दर्द बांटना चाहते हैं। मुझे अफसोस है, ताज्जुब है कि सरकार की ऐसी मंशा, ऐसी सोच है कि वहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधियों के जाने से वहाँ पर अराजकता का माहौल पैदा होगा। हमारा जाने का मकसद कोई राजनीति करना नहीं है। मैं तो खास तौर से वहाँ से सांसद भी हूँ। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार कमीशन की कार्रवाई हो रही थी, उसको लेकर के बवाल किसने खड़ा करवाया? समाजवादी पार्टी के सांसद ने खड़ा करवाया। उस बवाल के बीच में समाजवादी पार्टी के विधायक पक्ष के लोगों ने उसमें विवाद किया, बवाल किया, और जब शांतिपूर्ण माहौल संभल का है तो उसको खराब करना चाहते हो। वो किसी को नहीं जाने देने जाते हैं, हमारे लोगों को घर से नहीं। अखिलेश शादी में जा रहे थे मेरठ जी, वहाँ अब जहाज नहीं उड़ने दिया कि संभल चले जाएंगे। अच्छा। तो जो ये
जिन लोग जो पाप करते हैं वो पाप छिपाने के लिए किसी को देखने नहीं देते हैं, पता न चल जाए किसी को। अभी ना आए कब आए, जब वो नहीं होता देंगे। हालात पे वहाँ वो मतलब हम नमक छिड़कने नहीं जा रहे हैं, हील करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद यूपी पुलिस पर 2 तरह के हथियार रखने का आरोप लगा चुके हैं। आजकल ये प्रवृत्ति चल गई है, पुलिस 2 असलहा रखती है। एक वो असलहा रखती है जो गैर कानूनी है और एक उनके पास सरकारी है। तो जहां गोली चलाना होता है बहुत कम अवसर पर सरकारी असलहे चलाते नहीं, जो दूसरे प्रकार के असलहा रखते हैं उसी से गोली चलाते हैं। संभल हिंसा पर तमाम सवालों और पुलिस पर लगे आरोपों के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता संभल जाने की जिद पर अड़े हैं। हालांकि जब लखनऊ में पुलिस ने कांग्रेस के नेताओं को संभल जाने से रोका तो पहले वो धरने पर बैठ गए, लेकिन बाद में बातचीत के बाद संभल जाने का कार्यक्रम निरस्त कर दिया। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।